एम असद कराची, मुझे आप का शागिर्द होना है। और यार बग़ैर शागिर्द होए सारा कुछ पूछी जाओ, ज़रूरी है लड्डू खाना होता है। चौधरी उस्मान साहब जी, आप भी ग्रेट हो मेरे भाई, आप लोगों की प्यार मोहब्बत है। उस्मान चट्ठा जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। राजा नुमान डंजुआ, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत है। बाबर जी, आपकी हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यार ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। अरसलान अली अली जी, वालेकुम सलाम। शफीक आसिफ जी, वालेकुम सलाम। एम ज़ुबैर बगी बेग, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। कबूतरों की वापसी की पहचान, हाँ ठीक हो गया। मोहम्मद हाफिज़ साहब, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कबूतरों का जौन सा ना जो जिन कबूतरों में हम सियालकोटी क्रॉस देते हैं ना, तो जब हम उसकी ऐसे पलक उठाते हैं ना ऐसे, तो पीछे जगह एक फासला होता है, ठीक है जी। अभी कुछ उस्ताद अहबाब उसको जो था छेवा रिंग भी बोलते हैं। बेसिकली वो रिंग रूंग कोई नहीं होता, वो उसके मसल होते हैं उधर भी। तो वो जिन कबूतरों के ऐसे पलक उठाने से अंदर कलाहट आती है ना, वो कबूतर बहुत चालाक गिने जाते हैं, सियाने होते हैं, ठीक है जी। और कबूतरों ने घर जो है, सनी पुत्र तुसी भी ग्रेट हो, कबूतरों ने जो वापस आना होता है ना, वो परों से आना होता है, ठीक है। देखिए जैसे जितना मर्जी चालाक कबूतर हो, हम उसके पर काट दें, वो कबूतर घर तो नहीं आ सकता ना। तो वापसी जो सी है ना कबूतरों की ना, वो परों के अंदर देखी जाती है। उनके फ्रीक्वेंस देखे जाते हैं कि कबूतरों की किस तरह की मूवमेंट है, ठीक है जी। चलाकी कबूतर की जो सी आंख से पहचानी जाती है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं। यार से आप इंडिया से हो मोहम्मद हमज़ा भाई, तो इंडिया से ही कबूतर माइग्रेट होकर पाकिस्तान में सारे आए हैं। हम कोई और कहीं किसी कंट्री से तो नहीं कबूतर ले आए ना। तो हमारे पास जितने भी कबूतर हैं वो इंडिया के ही कबूतर आए हुए हैं, तो हम लोगों ने तो वो कबूतर मेंटेन किए हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर वो कबूतर सब मेंटेन किए हैं। बाबा जी, आपकी मालूमात बहुत फ़ायदा हुआ है, ग्रेट उस्ताद जी। उस्मान चौधरी, थैंक यू भाई जी कि आप लोग अमल करते हो। अरशद अली अली, कुछ कबूतर दुम वाली साइड से वाजिया ज़्यादा होते हैं कि बड़े में बताएं। इस मौजू पर आपने पहले कभी बात नहीं की। और जिन कबूतरों के नूर के ऊपर रिंग नहीं होता, देखो शायद रज़ा भाई, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अब मैं एक पहले भाई का जवाब दे दूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी बात बताता हूँ। देखो जो नूर के ऊपर का रिंग होता है ना, मैंने 1000 दफ़ा उसके ऊपर बात कर दी हुई है, शायद आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, ठीक है। एक दोस्त ने भाई ने बोला था कि उस्ताद जी बहुत तंग है, कुछ कबूतर बच्चों के ना पर खा जाते हैं।
देखो, आप अपने नए कबूतर आपने सर किए हैं, ठीक है ना। अगर आपके साथ ऐसा मसला आ रहा है तो अच्छा काबिल उस्ताद आपको यही कहेगा, बीच में थोड़े कबूतर टांग लो, ऊपर नीचे करके उनके थोड़े कुंदे जो सी हैं वो शोल्डर उनके बनाओ, उनका गोश्त जो है उसको उतारो, उसके बाद उनके पर खोल के उनको उड़ाने शुरू कर दो। आदिम अली साहब, आँख का जो प्यूपल है ना, प्यूपल, उसके ऊपर जो रिंग है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कबूतर का ना। और दूसरी बात आपने की है कि प्यूपल के ऊपर रिंग नहीं होता, तो ऐसी बात है ही नहीं कबूतरबाजी में। हर कबूतर की आँख के ऊपर रिंग है, नूर के ऊपर देखने वाली आँख होनी चाहिए। कुछ इम्तियाज राजपूत जी, राणा साहब हम भी रानी है भाई जी। हर कबूतर की आँख के ऊपर जो सा ना रिंग ज़रूर होता है, क्योंकि वो उसको कोई ना कोई अल्लाह पाक ने उसकी नस्ल तो दी है ना। बिल्कुल, अमीर उमर अवान, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई मजायका नहीं है यार। देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ ना पहचान के बारे में बताता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि खुली दुम का गंदा है और बंद दुम का अच्छा है और ऐसे और ऐसे। मैं आप लोगों को पहचाने बताता हूँ। आप लोगों का काम है फिर, अगर आपके पास एक खुली दुम का कबूतर है तो आप उसको मेंटेन करो। आपको पता है कि उसका ब्लड अच्छा है, तो आप उसको मेंटेन करो, उस कबूतर को, उसकी दुम बंद करो, छोटी दुम की उससे मादी लगाओ अगर नर है तो। अगर मादी है तो वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगी ज़रूर, क्योंकि मादी का ना परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है कबूतरबाजी के अंदर। क्योंकि 70% जो सी कबूतरबाजी है ना वो मादी के अंदर ख़त्म हो जाती है आकर। क्योंकि जितनी, वो नेपोलियन ने कहा था ना अपना, कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छे फ़ौजी दूंगा। तो ये जो सी बात है ना, ये बात समझ लो कि कबूतरबाजी पे यही बात लागू होती है कि जितनी अच्छी माँ होगी ना, बच्चा उतना अच्छा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि माँ ने उसको बहुत कुछ देना है बच्चे को। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमारी मैच नहीं करती गोरे के साथ, ठीक है ना। क्योंकि गोरे ने रेसर कबूतर बनाना सीधा उड़ने वाला, उसको स्पीड चाहिए और हमें स्पीड नहीं चाहिए। हमें कबूतर चाहिए जो ठहरे आसमान के अंदर, ठीक है ना जी। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी आज देता हूँ, और ये आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आधा किलो पत्थर ले लो और आधा किलो रुई किसी जो सा लिफाफे में डाल लो और उसको बांध दो। मलक साहब तुसी भी उठे हुए हो, मलक साहब वो अपना ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਮ ਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ। तो मैं आप लोगों को, अब ये देखिए ना, जब बीच में सवालों जवाब आते हैं ना, तो कोई भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उससे ना बंदे का ना जो था ना टेम्परामेंट ना आउट हो जाता है। बंदे ने बोलना कुछ होता, बोलने कुछ शुरू हो जाता है। कह सकते हो
मुख्तियार अहमद भाई, आप कह सकते हो कि 90% जो सा मादा है, 10% नार है, कह सकते हो, कहने में तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जितनी अच्छी मजबूत ज़मीन आपके पास होगी उतना ही अच्छा आपका बीज काम करेगा। जितनी अच्छी ज़मीन, जितनी भी अच्छी ज़मीन बनाओगे ना, देखें, फिर बात वही आ जाएगी कि सारी चीज़ जो होती है ना, आपका एक्सपेरिमेंट हल करेगा। हाँ जी, वो जो दुम वाली साइड से भारी होती है ना, उनकी जो होती है ना, पीछे गांठ देखना कबूतर की ना, जहाँ से पर स्टार्ट होते हैं ना, उसको हम गंड बोलते हैं। नीचे ना उसकी गंड होती है। जिस कबूतर की मोटी गंड होगी ना, उसकी दुम ऑटोमेटिकली खुली होगी। वालेकुम सलाम तजमल जी, देख लो अज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सारे ਲਈ लाइव आए हैं। ਹੁਣ नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। इमरान साहब तुसी भी ग्रेट हो। अल्लाह शुक्र है। तजम्मल साहब बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप वो देखना, वो कबूतर की ना वहाँ पे ना गांठ मोटी होती है, ठीक है। तो जिस कबूतर की गांठ मोटी होगी ना, उसकी टेल जो थी ना ऑटोमेटिकली जो थी ना भारी होगी। जी आसिम भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम आसिम भाई, और सुनाए क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है। तो वो गांड जो होती है ना कबूतर की, इस तरीके से आपको पता चलेगा, फिर उसकी ना टेल का आपको अंदाज़ा होगा। जो कबूतर पतली दुम के होंगे ना, उनकी पीछे जो गांड होगी ना वो बारीक होती है, वहाँ से पता चल जाता है। वैसे तो अब यार इतनी दुनिया अवामुन्नास बता रही है कबूतरों के बारे में, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रहनुमाई हो रही है कि अगर अब मैं ना भी बताऊं तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब बहुत दुनिया बता रही है कबूतरबाजी के मुतालिक। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शौकत अली साहब, आप भी जो सा उठे हुए हैं। शायद रजा भाई, कौन सी 100% बात कर दी? रिजवान भाई, गांड वाली बात यार, ये आम सी बातें हैं। पता नहीं क्यों ये लोग, साल लोग इनको दबा के रखते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है यार। हालांकि कोई इतनी को, मैंने तो कभी किसी से भी नहीं कहा, ना मैंने किसी से पूछा तू जो उनसे कौन सी पार्टी से तलक रखता है, कौन सी पार्टी से तलक नहीं रखता। जिसने पूछा ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कर ले। अमीर उमर अवान, आजी ताहिर रजा, दोबारा करो, दोबारा आप ताहिर रजा दोबारा सवाल करो, सामने आएगा, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, मुश्किल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बात ये है कि बहुत बहुत अच्छे समझाने वाले भी होते हैं। ये देखें, अभी सामने स्क्रीन पे मेरे शो हो रहे हैं। आसिम चीमा भाई कराची के चैम्पियन है, नो फ्लायर में इन्होंने चैम्पियनशिप जीती हुई है। बड़ा अच्छा शो किया है इन्होंने कराची के अंदर। अभी फिर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आएंगे दोबारा। तो बताते भी हैं दोस्त। देखो जी मलिक रज़ा साहब, बात तो ऐसी ही है कि अगर ब्लड लाइन का परिंदा आपका बेस्ट होगा तो बाकी तो सारे उसके लवाजमात हैं, आपने फिर उसके पूरे करने, ठीक है ना। ये नहीं है कि अब एक ब्लड लाइन को ही आप खाली देखते रहो। ब्लड लाइन का बंदा आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ,
कि ब्लड लाइन का बहुत अच्छा बंदा हो, बहुत ताकतवर हो और लातों पे उसके पोलिया हुआ हो, तो वो किसी काम का है? वो बेचारा कुछ कर सकता है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह शौकत अली, इंशाल्लाह ज़रूर। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है हाजी ताहिर रज़ा साहब। मैं इंशाल्लाह आपको ना पर दिखा दूंगा दोनों तरफ से, और एक सिस्टम है उसका बैलेंस कबूतर का बनाने का। इंशाल्लाह मैं उसकी ना मूवी बना के आपको परफेक्ट जो सी आपको भेज दूंगा, जो सा ना यूट्यूब पे मुबशर के चैनल पे डाल दूंगा। मलिक मुबशर खोकर के नाम से उसने चैनल जो बनाया है ना, उसके ऊपर मैं आपको, तो वो आप जो सा ना जी वो आप देख लेना। दोनों तरफ से कबूतरों का जो है ना पर बैलेंस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन कबूतरों के पर दोनों तरफ से बराबर नहीं ना होते, ठीक है ना, तो कई रीज़न होती हैं। कई दफ़ा कबूतर बीमार होता है, उसकी वजह से भी कबूतर का एक साइड के पर जो होते हैं ना वो ख़राब निकल आते हैं। जब कोई पर ख़राब निकल आया, तो जब आप उस कबूतर को दोबारा क्रीज देते हो ना, नहला धुला के सही तरीके से ताकत में, तो उसके परों का बैलेंस पूरा निकलता है। देखिए जिस वक्त हम कबूतरों को पुटाई देते हैं, पर पुटाई देते हैं, तो जब उनके पर आते हैं तो कुछ कबूतरों के पर जो थे ना बीच में से ख़राब निकल आते हैं, ठीक है ना। तो उस साजा कराम जो था ना उस चीज़ को जो था ना अपना उन कबूतरों को पहले ही साइड पे कर देते कि यार ये ज़ाया हो जाएंगे या इनके पर सही नहीं निकले, तो वो किसी कमज़ोरी की वजह से किसी वजह से जो था ना उनके अयूब भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम। यार मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, मैं लाहौर से हूँ, ठीक है, और टाउनशिप की मेरी पैदाइश है। अभी हम मलेशिया चले गए हैं जी। वालेकुम सलाम अयूब भाई, वालेकुम सलाम। सलमान हारी, बाबा जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप मेरा कमेंट्स देखें। भाई दोबारा करो, सलमान हरी दोबारा करो, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अभी ये सारों के जवाब तो नहीं दे सकता ना। वो बोलते हैं कि तुमने इनके माँ बाप नहीं देखे तो तुमने कैसे बताया कि ये सियालकोटी और कसूरी है? मैंने बोला ये सब बाबा जी ने की मेहरबानी है। ओ यार भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को यार सिखा दूं कि आप लोग किसी के काबू ना हो, फंसो ना, गलत जो सा है रास्ता ना अपनाओ, सीधा रास्ता अपनाओ। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है यार, लोग क्यों नहीं बताते। मैंने तो फिर एक यही आखिरी नतीजा निकाला है, मादरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो इस बात पर, क्योंकि मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं किसी भी बंदे की दिल आज़ारी करूँ। लहजा आप लोगों को लगता है मेरा बहुत सख्त है, तो लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो मेरे साथ दोस्त भाई बैठते हैं उनसे पूछो बाबा सिकंदर क्या है, ठीक है ना। तो कोशिश ये किया करें यार कि जो थी मेरी भी ये मूवी आती है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। उससे क्या होता है कि जो हम दोस्त भाई साथ ऐड हो जाए। देखें मलिक रज़ा साहब, ये बात एक फजूल है कि कौन सा बेस्ट क्रास है, सब क्रास अच्छी है। देखो है तो सारी क्रास है ना। अगर इस बात के ऊपर हम आ जाएंगे तो पहला कबूतर तो जंगली है, पहला कबूतर जंगली है। अगर हम इस बात पे आ गए ना तो है तो फिर सारी क्रास, तो कोई भी क्रास लगा सकते हो आप लोग।
यार ये बात जो होता है ना, इस बात से हट जाओ कि ये सियालकोटी है, ये कसूरी है, तो ये टैडी है, ये टैडी नहीं है। जिन लोगों के पास सियालकोटी अच्छी है उनके पास सियालकोटी बहुत अच्छे उड़ते हैं। जिन लोगों के पास कसूरी अच्छी है उन लोगों के पास कसूरी अच्छे उड़ते हैं। तो फिर लड़ाई की चीज की रहेगी? लड़ाई तो फिर कोई चीज की नहीं ना रहेगी। एक डार्क आंख और एक लाइट आंख, इसका क्रॉस होता है। डार्क और लाइट को लाइट करने के लिए आपने क्रॉस देना है, लाइट को थोड़ा सा डार्क करने के लिए आपने क्रॉस देना है। ये है क्रॉसिंग। एक बार चौड़ा है उसको ब्रीक पर आपने लगाना है, ये है क्रॉसिंग। एक सीधी हड्डी है, एक कर्व वाली हड्डी है, ये क्रॉसिंग है। एक की टेल अगर थोड़ी भारी है तो एक को ब्रीक टेल लगा देनी है, ये है क्रॉसिंग। एक ही आपको अगर नेक मोटी लग रही है, पंजा मोटा लग रहा है, दूसरे के बिल्कुल ब्रीक है, ये है क्रॉसिंग। ये बात है क्रॉसिंग की। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई मजायका नहीं है। हर कबूतर जब क्रॉस है तो हम लोग क्यों नहीं इस बात से इत्तेफाक करते कि यार ये टैडी है तो उसको टैडी में लगाना है, ये कसूरी है तो उसको कसूरी में लगाना है। यार इस बात से हटो। दो अच्छे क्रॉस मिलकर एक नया खून बनाते हैं, यानी कि दो अच्छे खून मिलके एक नया खून बनाते हैं। मेरी बात नहीं है। जितने आला उस्ताज़ा कराम इससे मेरे के को सियालकोटी और कसूरी क्रॉस पट्टियाँ पट्टे दिखाए, मैंने 1 मिनट में पहचान लिया कि ये सियालकोटी और कसूरी क्रॉस है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। क्योंकि उनके बे बन रही होगी आँख में, उनके ऊपर कलाहट आ रही होगी, ठीक है ना जी। तो जब मैं आप लोगों की ऐसी बातें सुनता हूँ ना, कि आप लोग जब मुझे बताते हो कि जी हमने फलानी जगह पे देखो और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, तो मुझे बहुत तस्कीन मिलती है कि यार शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ, ये जो समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही हैं। और मेरा ना कोई इतने लंबी तकरीर करने का मतलब या मकसद कोई नहीं होता। मतलब मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंसरिंग कर दूं, क्योंकि यार मेरे पास 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार मैसेज होते हैं। अब एक दोस्त ने मुझे दिल इतनी शदीद दुख हुआ कि वो बंदे ने मुझे 2 साल पहले का मैसेज किया हुआ है, मैंने परसों उसका मैसेज देखा है। उसने कहा शुक्र है मेरी बारी आई। मैंने डर के मारे दोबारा आपको मैसेज इसलिए नहीं किया था कि किधर आप नाराज ना हो जाओ। यार करो ना सलमान हरी, करो दोबारा क्वेश्चन करो ना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का मेरी जान। आप करो, मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर किसी के भी आंसर यार रह जाते हैं तो मादरत के साथ नाराज़ ना हुआ करो, ठीक है ना। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जवाब दूं, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करूं। बाकी आप लोगों के अपने नसीब हैं, किसी का रह भी जाता बीच में से तो यार वो नाराज़ ना हुआ करें। यार क्यों नहीं उड़ सकता तनवीर साहब? बंद उम के कबूतर को क्या तकलीफ है वो सर्दी में ना उड़े? शाह साहब दी ग्रेट। शाह साहब क्या हाल चाल है? यार दोबारा करो ना। आपने किया, मुझे पता है आपने किया हुआ। अब मैं ऊपर मेरा ख्याल है कुछ 600-700 कमेंट्स हो गया है। अब मैं अब आपके लिए तो नहीं उसमें लगा रहूँगा ना, तो अब दोबारा कर दो अगर आपने किया हुआ तो।
आप ऊपर जाओ, उसको कॉपी करो और कॉपी पेस्ट करके दोबारा कर दो। बांधूम का कबूतर यार उड़ता है। बांधूम का कबूतर, बांधूम का हमने फिर मुर्शद ठीक ठाक है ना आप? तबीयत ठीक है आपकी ना? बंद धूम का कबूतर जो था ना, हमने स्पीड देने के लिए बनाते हैं हम उसको, कि स्पीड से जाएगा बंद। खुली धूम का कबूतर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जाता है। अब बात बैरी बहुत पकड़ती है कबूतर को। अगर हम बड़ी चौड़ी दुम का कबूतर बनाएंगे, हालांकि उसका टाइम ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा उड़ सकता है। बाबा जी मैंने कबूतर उड़ा रहा हूँ, मेरे कबूतर जब 2 या 3 बजे के बाद नीचे आकर ऊपर जाते हैं तो वो घर नहीं आते। हाँ अब सुन लो, आपके कबूतर हैं थोड़े कच्चे, ठीक है? आपने उनको फिरते नहीं दी मुकम्मल ना, यानी कि उनको आपको बांध के उनको ऊपर नीचे जो था ना लगाना चाहिए था। अब वो ज़ोर ज़्यादा मार रही हैं, वो नीचे आते हैं, ऊपर नीचे आते होंगे काफ़ी दफ़ा ना, तो हिट कर जाते हैं। जब वो कबूतर हिट कर जाएगा ना, तो वो कबूतर का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना ही आएगा वो। पीर मुर्शद चौड़े पर में या बरीक पर के अंदर फ़र्क तो कोई भी नहीं है, फ़र्क कोई भी नहीं है। ब्रीडिंग है ना, क्या होता है, थोड़ा चौड़ा पर होता है, उसको थोड़े पर की मादी लगा दी, वो और चौड़ा निकल आया, ठीक है जी। चौड़े पर का कबूतर स्लो हो जाता है, बरीक पर का कबूतर तेज़ होता है। तो अब जो हमारी कबूतरबाजी जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, तो हमें जो होता है उसमें मियाना रवि रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा तो शाम बिठा रहा है। ये थोड़ी है कि एक बंदा जो होता है वो शाम बिठाए और वो जीत जाए सारा कुछ। अब तो हर बंदे का शाम को बैठ रहा, अब तो किस्मत है, किस्मत से जीतना है। तो उसके साथ हमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार हो गई है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, किताबों से, लोगों के घरों में जाके शऊर बहुत ज़्यादा आ गया लोगों में। इल्म सीखने की जुस्तजू बहुत है, सीख रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। कबूतरबाजी में परखें बहुत आ गई हैं, उसको देख रहे हैं, जो पहले नहीं था। जिसका शाम बैठा, पीर साहब मैं आप ख़ानदानी कबूतरबाज हूँ, मैं आपको अपने घर की बताता हूँ। हमारे घर 11:30 बजे कबूतर बैठ के भी बाजी जीता हुआ है। सुबह 10:30 11 बजे बैठ के कबूतरबाजी जीता हुआ है। 1-2 बजे तो बाजी ख़त्म हो जाती थी, लाहौर पूरे की बाजी 1-2 बजे ख़त्म हो जाती थी। अब 1-2 बजे, अब पहला कबूतर 4 बजे लाहौर में बैठता है। हाँ जी फैसल साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है थोड़ी? लग रहे ने मेरे जोड़े। जैनुल्ला आबिद राजपूत, आंसर उस्ताद जी दोबारा करो, आप कौन सा आपने सवाल किया था? इमरान खान जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी दादा उस्ताद जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खलीफा नुमान भट्ट साहब, खलीफा नुमान साहब जी बहुत प्यारे भाई हैं, मोहसिन दोस्त हैं, तो इनके साथ हमारा बहुत ही प्यार है। मोहम्मद अवैस, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों बात यही है कि
फिर मुर्शद आप उस्ताद हो, आप में कौन सी ऐसी कोई कमी है उस्तादी वाली? माशाल्लाह इतनी आला आपका। यार वैक्सीनेशन देखो, पहले चुईटा आती थी, हम चुईटा लगा रहे थे, तो अभी वो चुईटा बंद हो गया। टीका हैपरा टीका है इधर मार्केट में, वो अच्छा है। और अगर आप लोगों की, अनी जी तुम भी अभी सोए नहीं हो? रात का क्या टाइम हो रहा है? पाकिस्तान में 1:30 बज रहा है। नहीं सो जा। हल बेटा उसका बहुत अच्छा हल है। आप कबूतरों के ना अंदर से ना 4-4 5-5 पर बांधो, उनकी फिरते ले लो, को 5-7 फिरते उनकी लो। इंशाल्लाह कबूतर सारे घर बैठेंगे, थोड़ा जल्दी बैठ जाएंगे। उसके बाद उनके पर खोल के फिरते लोगे, इंशाल्लाह नहीं ज़ाया होंगे। बेहतरीन हाल यही है। या तो ऊपर मौसम की 1-2 बजे के बाद ख़राबी हो जाती है, जो ऊपर अगर कोई टावी चलती है तो वो टावी के आगे लग जाती हैं, ज़ोर उन्होंने मारा हुआ होता है, नीचे आके दोबारा गए होते हैं, तो बांध लो। मैंने तो यही देखा है अच्छे उस्ताज़ा कराम को करते हुए, कि अगर कबूतर ऊपर वाली सतह का तूफ़ान होता है तो वो कबूतर के अंदर थोड़े से पर बांध के और उनकी फिरते लेने शुरू कर देते हैं। बड़ी टिप है ये, बहुत बड़ी टिप है ये। वकास अब्दुल बरकी, पॉइंट गर्दन में लगता है, 2 पॉइंट गर्दन के अंदर लगाते हैं कबूतर की। मैं आपको नेट के ऊपर वो मुबशर ने चैनल बनाया है ना, उसके अंदर मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे लगती है। 1-2 दिन में डाल दूंगा मूवी। कल तो जुमा है, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं, तो मैं आपको बता दूंगा तरीका कैसे कबूतर की गर्दन में। यार जो कबूतरों का, जो कबूतर आप लोग समझ रहे हो ना, आप लोगों को कबूतर ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं, तो आप दूरबीन लगा के चेक करो कि ऊंचाई के अंदर क्या तूफान तो नहीं चल रहा। अगर ऊंचाई के अंदर तूफान चल रहा तो कबूतरों के थोड़े पर बांधो, अंदर से बाहर 4-4 5-5 पर बांध लो। बाहर के 4-4 3 छोड़ के ना अंदर से 4-4 5-5 बांध लो। कबूतर नहीं ज़ाया होंगे इंशाल्लाह, घर बैठेंगे सारे। जब 3-4-5 फिरते उनकी ले लोगे, उसके बाद आप उनके पर खोल दो। और वो सारा निज़ाम आपने देखना ऊपर से टावियों का। अगर टावियाँ ऊपर, फैसल जी तुसीं सौन लगे हो, वो तुहाडे दे उत्ते अल्लाह दे बंदे हो जे 10 वजे ने, 10:30 होए ने, आपे ही कहंदे हो उस्ताद जी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੀਂਦ ਪੇ ਚੜਦੀ ਹੈ। शाहजी मेरे जो तजर्बा है ना, मेरे तजर्बे के अंदर सब कबूतर गुजर गए हैं। फिरोजपुरी भी हैं, ठीक है जी, कसूरी भी हैं, सियालकोटी भी हैं। यानी फिरोजपुरी कसूरी एक ही बात है, एक ही घर, एक खानदान के कबूतर हैं वो, ठीक है ना जी। तो सियालकोटी भी हैं और टैडी भी हैं, और जो टैडी नहीं भी हैं वो भी हैं। हर उस्तादों के कबूतर, मेरा तो एक इश्क है हर अच्छे कबूतर के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे, अब आपके पास जो फिरोजपुरी कबूतर पड़े हुए हैं, ठीक है, आप ही बस उन पे कुंडली मार के बैठ गए हुए हो। इतने आला फिरोजपुरी कबूतर कम ही जो है देखने को मिलते हैं, तो बस बनाई जाओ उनको, बढ़ाई जाओ, मेरे लिए जमा कर लो। ना तो आप उड़ाते हो तो ना आप बेचते हो, तो फिर वो मेरे काम ही आएंगे ना भाई के काम आएंगे, मैं ही लगाऊंगा उनके जोड़े।
देखो भाइयों, जो आप लोगों देखो, अगर आपके कबूतर ज़ाया होते हैं, कोई भी मसला बनता है ना, जहीर खान जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आप लोगों के जो कबूतर ज़ाया होते हैं ना यार, कम से कम उनके ऊपर देखा तो करो क्या वजह क्या हुई। एक कबूतर चला जाए ना, एक कबूतर, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा कबूतर परवर को ना परेशान हो जाना चाहिए। तो आप दूरबीन लगाया करो, ठीक है। देखो हम कबूतर ले लेते हैं 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 5,000 का। दूरबीन ही लेनी है हमने 5-10 हज़ार रुपए की। कम से कम यार उड़ाते हो तो उनको देखा तो सही कि यार ये क्या कर रहा है। उसको दूरबीन लगा के जब आप देखोगे, मुझे कहाँ से पता लगा कि जी ये पर क्या करता है, या ये पर क्या करता है, या 3 बराबर वाला क्या करता है। तो ये मैंने जी जी इमरान खान साहब ऐसे ही होगा। तो ये सारा कुछ आप देखो, देखो यार, अपनी ये जो आंखें हैं ना इनको खोलो। हम लोगों का मादर के साथ हाल भला क्या है, मैं आप लोगों का नहीं कहता, मैं अपना कहूंगा, क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाते हैं, मैं करूं तो करूं क्या। किसी ने आगे मुझे बोला ना, बाबा जी आपका ना कान कुत्ता ले गया। बाबा जी ने कान की तरफ नहीं देखा कि कान वाकई कुत्ता ले गया, ठीक है ना, कुत्ते के पीछे भागने शुरू कर दिया। और जब बाबा जी रुके ना, तो बाबा जी के हाथ में डंडा था, यानी कि उम्र के आखिरी हिस्से पे पहुंचे हुए थे बाबा जी खुद। जब जाके पता लगा क्यों हो, कान तो साथ ही है, मैं ऐसे ही इतने टाइम से कुत्ते के पीछे भागी जा रहा हूं। तो ये इस चीज़ों से हटो, ए वाली नस्ल ले लो तो ए वाली नस्ल ले लो। ओ भाइयों, जो उड़ता है घर के अंदर उसको देखो कि यार इसके अंदर खुदा ने ऐसी क्या चीज़ डाल दी है कि यार ये कबूतर उड़ के आता है। हाँ जी शाह जी, बहुत अच्छे उड़े हैं। 3-4 बच्चे तो मुझे बता रहा था रात रह गए थे, अगले दिन बैठे हैं। यानी वो उसकी गलती से रात रह गए हैं, कोई लाइट में कोई मसला था, क्या था। बहुत अच्छे उड़े हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे उड़े। तो ये जो थी ना चीज़ें, आप कबूतर के ऊपर ध्यान करो, उसके ऊपर आप लगाओ जो सा है दूरबीन लगाओ, दूरबीन लगा के उसको चेक करो। वो देखो आप नुमान भाई जो थे वो आंखों पे हाथ रख रही हंस रही हैं, टैटू बना के मुझे भेज रही हैं। वो इसीलिए भेज रहे हैं ना टैटू। यार आप कबूतर के ऊपर दूरबीन लगाओगे ना जिस वक्त, तो आपको पता चलेगा कि कबूतर जो सा है क्या कर रहा है आसमान के अंदर, किधर को जा रहा है, किधर से आ रहा है, ठीक है ना जी। और जब वो बैठे उसके पर पकड़ के चेक करो, उसकी हड्डी देखो, उसका जोड़ देखो। 10 कबूतरों को कर लो, सिर्फ 10 कबूतरों को, ठीक है, इंशाल्लाह उस्ताद हो जाओगे। ऐसे यार देखो हमारे घर में उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़े बड़े काबिल उस्ताद आते हैं मेरे पास, ठीक है। वो आते ऐसे कबूतर का पर खोला, और यार है कबूतर ठीक नहीं, लंबा चलेगा। ओए हमने तो वो कबूतर उड़ाया हुआ था और वो हरामी लंबा भागता था, ये उस्ताद को कैसे पता चल गया। वो भाई अगलों ने उम्रें अपनी गाली हुई है कबूतरबाजी में, उन्होंने एक टाइम एक्सपेंड किया हुआ है, उन्होंने वो उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब हो सकता है उन्होंने दूरबीन से ना किया हो, वैसे कबूतर को कोई और पैमाने से उन्होंने सेट करके उन्होंने देखा हो, या नज़र बहुत अच्छी लोगों की है, बहुत बहुत कई दूरबीन से नहीं नज़र आ रहा होता उनको, वैसे तो आप नज़र आ रहा होता है। ये तो अल्लाह की अताअत है ना, अल्लाह की देन है, जिसको जैसी नज़र दे दे। तो वो तजर्बा है। मैं ना कबूतर उड़ाए, ना कोई गल, ना कोई बात, मैं बता रहा हूँ जी, ये पर जी चमकों में खड़ा रहता है। ये वाला पर जिसका 10वां 9वां 10वां बराबर होता है, 8वां क्लोज होता है, यहाँ पे लगा होता है, ये कबूतर बहुत गहरा होता है, या 10वां थोड़ा सा अंदर होता है, ये बहुत गहराई पकड़ता है।
ये जिसके दो बराबर होती हैं ये ऊपर जाके लंबा चलता है। मैंने कहां से बता दिया? मेरे पास कौन सी यदि जादू की जफ्फी है, जादू की छड़ी है कि जो मुझे मेरे पास कौन से को मुअक्कल है कि जिन्होंने मुझे बता दिया बाबा जी ये ऊपर जाके जो है ना लंबा चलता है, ये बता दो इसको। ये देखें जी, नुमान भाई भी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह सीनियर घराना है कबूतरबाजी का कि जी बिल्कुल ठीक बातें, सही बात है ये ना। तो ये जो सी बातें हैं ना, ये आप लोग ना इस तरीके से सीखो। और कोई ज़रूरी नहीं है, एक और भी बात मैं आपको बताऊं, ये भी हमें फुद्दू ड्रामे लगाए हुए हैं। वो जी इन्हें तो जोड़े लखे ने, इन्हों की पता उड़ान दा। वाह रे वाह, कमाल है, अल्लाह ने उसको अकल नहीं दी। जो बंदे छतों पे कबूतर उड़ाते हैं वो जाके उधर देखता है, उनके कबूतर देखता है, वो उनका देखता है कैसे दाना डाल रहे हैं, कैसे पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दो बंदे लिडो खेल रहे होते हैं ना, तीसरा बाहर बैठा होता है, उसको ज़्यादा समझ आ रही होती है कि ये 6-4 से गोटी मार रही है। तो जो उड़ा रहा है ना उसको समझ है, लेकिन जो वैसे ही साथ बैठ के देख रहा है ना रिलैक्स होके, उसको ज़्यादा समझ आ रही है मेरे नज़दीक। हो सकता है मैं गलत हूं। तो ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो अगर बंदा ब्रीडर ही नहीं है, उसने कबूतर ही नहीं बनाए घर के अंदर, तो उड़ाना क्या आप लोगों ने? एक बंदा ब्रीडिंग ही नहीं करता, बगैर ब्रीडिंग किए आपके पास अगर 1000 कबूतर है, कोई बंदा चैलेंज कर सकता है कि ये जी ये कबूतर है, ये 10 साल भी इसको उड़ाते रहो, ये घर ही आएगा? मौसम है, परिंदा है, जिस वक्त उड़ गया वो आपका नहीं है। जब वो बैठ गया आपके घर में और पिंजरे के अंदर आ गया, बाहर नहीं पिंजरे के अंदर आ गया, तो आपका है। कोई नहीं दावा दे सकता ऐसा। हाँ जी अली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है आपकी? तो दोस्तों इसलिए जो थी ना वो तकरीर लंबी हो जाती है, मूवी लंबी हो जाती है कि यार किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना, बाल के ऊपर से खाल उतारने के लिए टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बात को, और कोशिश होती है ज़्यादा को एक्सप्लेन कर जाऊँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना? तो यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बांट जाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। जी अली भाई, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। यार अपना बच्चे पलवाने का तरीका मेरे भाइयों, जी राशिद भाई बहुत शुक्रिया। देखें, बच्चे कबूतरों के पलवाने का बड़ा अच्छा तरीका है, माँ बाप ने दाना दिया होता है, रात को उनको 10-10 सीसी पानी दे दिया करो। बहुत सारे दोस्त है बाप सिलैक भी देती हैं, कोई दूध देते हैं, कोई आटे मिक्स करके पसवा के देते हैं। मैंने सारे तजर्बे किए हैं। बेस्ट वे पानी दे दिया करो। थोड़ा सा कबूतरों को जो है ना 5 सीसी से स्टार्ट करो, 15, 20, 25 सीसी तक पानी दो बच्चे को, इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं कि टैडी कबूतर को, वो टैडी खुद मुकम्मल कबूतर है यार, सदी का बेहतरीन कबूतर बना है। कौन कहता बेवकूफ़ बंदे ऐसी बात करते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। लाल आंख के भी सीधे कबूतर उड़ते हैं, सियालकोटी कबूतर सीधे उड़ते हैं, टैडी कबूतर भी उड़ते हैं। वो पहले मरकब बना हुआ है, 4, 5, 6 नस्लों का पहले मरकब है, उसमें और डाल दो, वाह रे वाह, कमाल बात है। वो सीधे ही उड़ते हैं। हमने तो नहीं देखा अहमद कमर के घर में चैंपियन यूएई। ठीक है जी, वो टैडी के साथ लगा हुआ उड़ रहे हैं, शामों तक उड़ रहे हैं।
तो जी दोस्तों भाइयों, अब हमारी भी बस हो गई है, आप लोगों की बस हो गई है। मेहरबानी है आप लोगों की, आप प्यार करते हो, देखते हो। तो यार मूवी को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। उससे क्या होता है कि यार मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर दूँ। मेरे नज़दीक कोई पार्टी नहीं है कबूतरबाजी में, कोई मेरा मुखालफ नहीं है, सब मेरे दोस्त भाई हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सी घड़ी जो थी है पूरी हो जानी है, कब ज़िंदगी इंसान की पूरी हो जानी है। ठीक है ना, तो कोई अच्छे लफ्ज़ों में तो याद करेगा ना कि यार कोई बंदा आया था कबूतरबाजी के अंदर, उसने बताया था। ये तो नहीं है कि ना ऐसे मुट्ठी बंद कर करके सीधी कब्रों में ले गए हर चीज़। तो बस दुआओं में याद रखा करो। और आप लोगों को सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करो नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो। ठीक है जी, और इज्तनाब करो कि जब बंदा सामने बैठा होता है तो उसको बड़ा इज़्ज़त इखलाक के साथ उससे बात कर रहे होते हैं। जब वो उठ के जाए तो पीठ पीछे उसकी बदखुइयाँ करते हो। वो खुदा के बंदो, उससे उसका कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, कोई नुकसान नहीं उस बंदे का हुआ। आप लोगों ने अपना खुद ही नुकसान कर लिया कि आप लोगों को अल्लाह पाक ने कोई नेकी दी थी ना, कोई काम की, तो वो भी आपने गवा ली, उसके पड़ले में डाल दी। तो जो आपका अगर कोई हरीफ है, इज़्ज़त करो उसकी, कबूतर परवर है। अगर हरीफ ना हुआ तो आपने शौक किसके साथ करना है? ये बहुत गलत बात है। बदतमीज़ी पे आ जाना, गालियाँ बकना, बदतमीज़ी से बात करना किसी के साथ, यार मैं तो ना इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ और ना मैं ऐसी दावत देता हूँ, ना ऐसे तबलीग करता हूँ कि कोई बंदा किसी के साथ भी बदतमीज़ी करे। तो दुआओं में याद रखना। आखिरी यही रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों के हरीफ भी हैं उनके साथ भी अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ पेश आओ, अपने दोस्त भाइयों के साथ भी। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी के घर में जाओ, उसके घर परिंदा देखो, तो ना कि बदनीति और गुमान ये रखो कि ये कबूतर मुझे मिल जाए। उसकी अच्छे तरीके से तारीफ़ करो और उसको दुआ दो कि अल्लाह पाक तेरे घर में इसको इजाफ़ा करे। दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।